अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मसालेदार फिश का सालन। या मसालेदार फिश का सालन बनाने के लिए मैंने आधा किलो फिश ले लिए, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया। मैंने कल मंगवाई थी, एक दिन मैंने इसको रखा। जब भी आप सालन बनाएं तो फिश एक दिन पहले लाकर अच्छे से साफ करके फ्रिज के अंदर रखा करें, फिर बाद में इसका सालन बनाएं तो इसका टेस्ट चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही मजे का बनेगा। यहाँ सबसे पहले हम फिश को हल्का हल्का सा फ्राई करके साइड पे रख लेते हैं, फिर हम करेंगे इसका मसाला तैयार। यहाँ फिश फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए पैन के अंदर छोड़ दिया था। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक बोटी ढा के देख लेते हैं डाल के। ये देखें ऑयल हमारा हल्का सा गर्म है। इसी के अंदर मैं इस तरह एक एक पीस उठा के डाल दूँगी। इसको हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे। यहाँ इसको मैंने हल्का हल्का सा दोनों साइडों से फ्राई कर लिया। अब इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख देती हूँ। यहाँ फ्राई फिश को मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया। वही ऑयल के अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के अंदर इसी ऑयल के अंदर हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। अब मैं डाल दूंगी ऑयल के अंदर प्याज, एक बड़े साइज की ली थी मैंने। इसको हम हल्का सा नरम कर देते। यह मैंने 1 मिनट प्याज को फ्राई कर दिया। इसी के साथ मैं डाल दूंगी 3 से 4 जवे लहसुन के और एक टुकड़ा अदरक का। इसी को भी हम साथ में फ्राई करेंगे। यह प्याज हमारा और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसी के अंदर मैं 3 हरी मिर्चें और आधा टमाटर डाल देती हूँ। इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए टमाटर और हरी मिर्च को भी फ्राई कर ली। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर। इसी के साथ हम डाल देंगे मिर्च मसाले। यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी आधी छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी डाल दी है। सालन हमारा थोड़ा सा। नमक मैं 1 चुटकी के बराबर डालूंगी। फिश पे पहले ही नमक लगा के दिया था फिश वाले ने। अब मैं मसाले की भुनाई कर लेती हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट। यहाँ 3 से 4 मिनट मैंने मसाले की अच्छे से भुनाई कर लिया। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसको ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने मसाले को ठंडा करके ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने पैन के अंदर डाल दिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। माशाल्लाह बहुत आसान रेसिपी है। जो लोग कहते हैं कि हमें फ़िश का सालन नहीं बनाना आता, इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें आप बार बार बना के खाएंगे। बहुत मज़े का सालन बनता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, छोटी छोटी रेसिपी है जिनको आप घर में ट्राई किया करें। वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं से मिस ना किया करें, ताकि आपकी कोई चीज़ भी ख़राब ना हो। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर रही है। आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी और आसान चीज़ सिखाई है। अब इसी तरह हम तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। यहाँ तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं हमें मसाले की भुनाई करते हुए। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। इसी दौरान आके हम उसके अंदर कुछ डालेंगे पीसे हुए मसाले। यहाँ सबसे पहले मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच ही हम डालेंगे इसके अंदर जीरा, कुटा हुआ जीरा थोड़ा सा मैं लूँगी, और आधी चम्मच ही हम डालेंगे पीसे हुए गरम मसाले की। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। हम मज़ीद 2 मिनट के लिए हम इसकी और भुनाई करेंगे। यहाँ एकदम हमारे मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसी के अंदर मैं डाल दूंगी फ्राई की हुई फिश। यहाँ मैंने जो फिश फ्राई करके रखी थी वो डाल दी। अब हम इसको आराम आराम से मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। अगर हम इसको जोर जोर से हिलाएंगे तो ये हमारी फिश बिल्कुल टूट जाएगी। फ्राई की हुई है हम लोगों ने। अब अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया मसाले के अंदर। अब हम इसको छोड़ेंगे दम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ 4 से 5 मिनट के लिए मैंने दम पे छोड़ा था। ये देखिए फिश हमारी अच्छे से गल चुकी है। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी सालन की खुशबू आ रही है। एकदम से मसालेदार फिश हमारी तैयार हो चुकी है। आप ये फिश की रेसिपी को लास्ट में ट्राई करें। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर हम और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। बहुत मज़े का सालन हमारा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करें। मुझे कमेंट में बताना कि आपका ये सालन कैसा बना है। मुझे अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।